सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आइए चलते हैं हम सभी उस ऐतिहासिक लेजर शो प्रोजेक्टर मैपिंग के लिए एक बार दोनों हाथ से जोरदार तालियां बजाते हुए हम सभी लोग इस प्रोजेक्टर मैपिंग की ओर चलते हैं। लाइट्स ऑफ। सौभाग्यशाली भक्त्यात्माओं, तैयार हो जाओ अपने नेत्र पावन करने। सबका हृदय पुलकित होने वाला है। इन रंग बिरंगी घड़ियों में, मंगलकारी दृश्यों में अपना पूरा ध्यान और पूरा समय लॉक कर दीजिए। आओ शुभारंभ करते हैं एक अलौकिक अद्भुत अनुपम यात्रा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुडं। सर्वमान्य सर्वशक्तिशाली महामंत्र नमोकार सर्वश्रेष्ठ मंगल है। परम पद पर स्थित पंच परमेष्ठी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार नित्य चमत्कार करता है। हमें गौरव है कि हम जैन हैं। जैन शब्द जिन से बना है। जो जिन को मानता है वह जैन है। जिन मतलब जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को, मन को व समझ को जीत लिया वह जिनेंद्र भगवान है। दिशाएं ही जिनके अंबर यानी वस्त्र हैं वह दिगंबर कहलाते हैं। हमारे प्रभु एवं गुरु दिगंबर हैं। हम उनके अनुयायी होने से दिगंबर जैन कहलाए और यह बहुमान हमें प्राप्त हुआ। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जिन शासन जयवंत हो। 1 3 4
जैन धर्म कोई जाति, मत या संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म जन जन का हितकारी है। जैन धर्म बुराइयों से जीतने की कला सिखाता है। जैन धर्म दुखों से छुटकारा, परम सुखमय जीवन जीने की कला शैली है। जैन धर्म किसका? जो अपना ले उसका, यानी हम सबका है। जिन शासन अहिंसा प्रधान है, जहां जीव मात्र के प्रति प्रेम, दया, करुणा रहती है, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, वह अहिंसा प्रधान जैन धर्म है। जैन धर्म के चिन्ह में तीन लोक के बीच में परस्परोपग्रहो जीवानाम, मतलब जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। परोपकार ही जीव का सच्चा, अहिंसा परमो धर्मः। यह है जैन धर्म। अनादि अनिधन सनातन जिन शासन की पचरंगा धर्म ध्वजा सतैया रही और लहराती रहेगी। भारत देश का आन बान शान ऐसा तिरंगा इन 5 रंगों से मिलकर ही बना है। देखो, लाल और पीला मिलकर यानी सैफरन हुआ, फिर बीच में सफेद और नीचे हरा रंग वैसा ही रखा है, जो क्रम से देश के सुख शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं। ध्वज के बीच में नीले रंग को अशोक चक्र, जिसकी 24 लकीरें धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले 24 तीर्थंकरों का प्रतीक हैं। 1 2 3 4 भारत माता की जय जयकार। 3 लोक में, मध्य लोक में, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में ऋषि प्रधान पवित्र धरा भारत देश, जहां हमारा और आपका जन्म हुआ है। यहाँ का परम सौभाग्य है कि यहाँ आदि से श्री वीर प्रभु श्री राम और श्री हनुमान अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ, जिसमें 24 तीर्थंकरों ने धर्म मार्ग प्रशस्त किया है। तीर्थंकर मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पद है, जिनके जीवन में माता के गर्भ में आने से लेकर मोक्ष तक सर्वस्व कल्याणकारी 5 विशेष घटनाएं होती हैं। इनको ही पंच कल्याणक कहते हैं। 1 2 3 4 24 तीर्थंकर की जय जयकार। इस हुंडा अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव श्री आदिनाथ ने माता मरुदेवी के गर्भ से अयोध्या में जन्म लिया। परोपकारी प्रजापति राजाधिराज आदिनाथ ने जनता को 80 कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प कला सिखाई, जिनके नाम से देश का नाम भारत रखा गया। ऐसे आदिनंदन प्रथम चक्रवर्ती भरत सहित 100 पुत्रों को 72 कलाएं सिखाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह अभियान, जिसका मंगलाचरण करने वाले परमपिता आदिनाथ ने सर्वप्रथम अपनी दोनों बेटी ब्राह्मी और सुंदरी को भाषा लिपि, अंक विद्या का ज्ञान दिया एवं पढ़ना लिखना सिखाया। संसार की अनित्यता व असारता को जानकर राजपाट परिवार सहित समस्त वस्त्र आभूषण त्याग कर वन में जाकर दीक्षा धारण कर महामुनि आदिनाथ ने तपस्या का मार्ग स्वीकारा। हस्तिनापुर नगरी राजा श्रेयांस के यहाँ महामुनि आदिनाथ का प्रथम आहार हुआ और दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। अहो दानम, अहो दानम। 1 2 3 4 दान धर्म की जय जयकार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस पर चलकर आप केवल ज्ञानी हुए। समो शरण में दिव्य ध्वनि देकर धर्म तीर्थ का सर्वप्रथम प्रवर्तन किया। बड़े से बड़े इंद्र देव देवी द्वारा देवाधिदेव जिनेंद्र प्रभु पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। समस्त 8 कर्मों को जीतकर आप कैलाश पर्वत अष्टापद से परम मोक्ष पद को प्राप्त हुए।
इनके बाद अजितनाथ से लेकर 15वें धर्मनाथ तक लगातार तीर्थंकर हुए। भक्तों, अब क्रम आया आपके प्यारे दुलारे श्री शांतिनाथ का, जिनकी मनोहारी अतिशय विशाल जिन प्रतिमा को आप विराजमान करने वाले हो। आओ देखते हैं, जानते हैं इन दिव्यात्मा के परमात्मा तक की कल्याणकारी यात्रा। पलक निहारना, चित्त पर हर चित्र को अंकित कर लेना। बोलो 1 2 3 4, शांतिनाथ की जय जयकार। श्री शांतिनाथ ऐसे महापुरुष हैं जो 16वें तीर्थंकर के साथ ही उसी भव में 5वें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव हुए। त्रय पदधारी श्री शांतिनाथ भगवान, जिनके 3 कल्याणक जन्म, तप और मोक्ष एक ही तिथि ज्येष्ठवदी चतुर्दशी पर हुए। श्री शांतिनाथ जी, जिनके 4 कल्याणक एक ही भूमि हस्तिनापुर नगरी पर हुए। हाँ, हमारे शांतिनाथ जी, जिनके बाद से श्रमण परंपरा निर्बाध रूप से अविरल चल रही है, धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, इसीलिए हम शांति धारा आपके नाम से करते हैं। जिन धर्म और जिन भगवान हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और हाँ, जिन शासन भगवान के अवतार या बने बनाए भगवान को स्वीकार नहीं करता है। संसारी जीव, कोई इंसान अपने सम्यक पुरुषार्थ से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि को जीतकर परम शुद्ध अवस्था रूप भगवत्ता परमात्मा पद प्राप्त करता है। 3 लोक के अग्रभाग में रहता है, फिर कभी संसार में लौटकर जन्म मरण नहीं करता है। भगवान यानी परिपूर्ण ज्ञानवान परम अनंत सुखी, जो कभी खाते नहीं, पीते नहीं, सोते और रोते नहीं, परमानंद परम शांति को भोगते हैं। उनके स्मरण व शरण से हमें शांति का मार्ग मिलता है। श्री शांतिनाथ जी पहले से शांतिनाथ नहीं थे, अनंत काल तक जन्म मरण का दुख उठाया। फिर दिगंबर मुनियों के सत्संग से कल्याण यात्रा प्रारंभ हुई। श्री शांतिनाथ का जीव पूर्व पर्यायों में श्री शरण राजा हुए, जिनका नाम आहार दान में आज तक प्रसिद्ध है। हाँ, वह शांतिनाथ का जीव था, जिन्होंने ऐसा दान दिया कि आगे संसार काल में एकमात्र पुण्यात्मा जो 2 बार चक्रवर्ती यानी नर का इंद्र, मनुष्य में सबसे बड़ा साम्राज्य, वैभव, लक्ष्मी का स्वामी, जिनकी 96,000 रानियां, अनेक रत्न व निधियां हैं, जिनकी देव रक्षा। श्री शांतिनाथ जी पूर्व पर्याय में मेघरथ, जिनकी दया करुणा की चर्चा स्वर्गों में होती थी। एक बार का प्रसंग है कि एक घायल कबूतर राजा की शरण में आया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उतने में वहां एक बाज पक्षी कहता है कि कबूतर को छोड़ दो, यह तो मेरा भोजन है। राजा मेघरथ समझाते हैं कि क्यों किसी जीव की हत्या करते हो, दुख दोगे तो बहुत दुखी होना पड़ेगा। लेकिन बाज मानने को तैयार नहीं, मुझे तो मेरा भोजन चाहिए, यानी मांस चाहिए। सुनो जैनियो, राजा अपने शरीर का मांस दे देते हैं और कबूतर की रक्षा करते हैं। बाज देव रूप में प्रकट होकर जय जयकार करता है। दया की परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हुए कि रग रग में जीव के सुखी होने की भावना से वह तीर्थंकर बनते हैं। राजा मेघरथ दीक्षा लेकर दीर्घ काल इंद्रियों का दमन कर समाधि कर सर्वशयन के यहाँ नगरी में
माता ऐरा देवी के गर्भ में आगमन हुआ। गर्भ कल्याणक भाद्रपदवदी सप्तमी के क्षय माह पूर्व ही करोड़ों रत्नों की वर्षा होती है। जहां तीर्थंकर आने वाले हों, कोई गरीब कैसे हो सकता है। आपका जन्म तीन लोक में समस्त जीवों को सुख प्रदान करता है। श्री शांतिनाथ जी जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। आपकी ऊंचाई 40 धनुष थी। शरीर का वर्ण स्वर्णमय था। आपकी आयु 7 लाख वर्ष थी। 25,000 वर्ष राज्यकाल रहा, जिसमें 800 वर्ष 6 खंड जीतने में लगे। दर्पण में जड़ शरीर को देखकर जाति स्मरण से चैतन्य के कल्याण का बोध हुआ। तृणवत चक्रवर्ती पद त्याग कर वन में गए। दिगंबरी दीक्षा लेकर 1 वर्ष तपस्या कर केवल ज्ञान हुआ। समूह शरण में 36 गणधर थे। लाखों मुनि आर्यिका एवं असंख्यात देव थे। भारत वर्ष में बिहार कर शांति का उपदेश दिया और आयु पूर्ण कर शाश्वत तीर्थराज संवेद शिखर जी से मोक्ष पधारे। 1 2 3 4 श्री संवेद शिखर की जय जयकार। इस कथा से अपने जीवन की व्यथा मिटाना। ऐसा क्या मिला कि प्रभु ने सब छोड़ दिया। चिंतन करना, धारणा पक्की करना कि संसार के सब पदार्थों में सुख है ही नहीं। मेरा सुख मुझ में है। भगवान ने इसे जाना, पाया कि हम भी भगवान बन सकते हैं। श्री शांतिनाथ जी के बाद तीर्थंकर हुए। श्री महाराज ने जीने दो का उपदेश। वीर शासन काल में वीर प्रभु ने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रहवाद के सिद्धांत आज भी उतने ही उपयोगी हैं। हर व्यक्ति, समाज, देश क्या बल्कि पूरे विश्व में सुख शांति की समृद्धि के आधार हैं। आज वर्तमान समय में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, पर श्रमण परंपरा में जीवंत है। सृष्टि पर गुरु सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। कलयुग में जहां देह अन्न का कीड़ा है और मन इतना चंचल है, ऐसे में दिगंबर साधु महान गुरु हैं। आपका तप, त्याग एक चलता फिरता चमत्कार है। महासाहू, महासाहू, महासाहू दिगंबरा। दिगंबर संत महान हैं। यह नग्न रहते हैं, परिपूर्ण अहिंसा, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह का पालन कर सिर्फ पिच्छी और कमंडलू रखते हैं। 24 घंटों में एक ही बार आहार, हमेशा पद विहार करते हैं। आत्म साधना स्वरूप कल्याण पूर्वक पर कल्याण की प्रशस्त भावना रखते हैं। सनातन श्रमण परंपरा में मुख्य 3 धाराएं हैं। पहली आचार्य श्री आदि सागर, दूसरी आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण और तीसरी क्षाणी। अंग्रेजों की गुलामी में बंधा भारत और तब अंकली ग्राम सूर्य रूप प्रतापी दिगंबराचार्य श्री आदि सागर, आप गिरी गुफा में साधना कर 7 दिन के उपवास के बाद ही एक वस्तु का आहार करते थे। उत्तम समाधि के बाद उनके पट्ट शिष्य हुए ज्ञानी ध्यानी महान आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, जो 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। तीर्थों पर निवास करते थे। आपके पट्ट पर सुशोभित इस युग के श्रेष्ठ तपस्वी, जिन्हें तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी के नाम से पूरा विश्व जानता है। त्याग त्याग, सिर्फ त्याग से आपको राग रहा है। 18 वर्ष में आजीवन
नमक का त्याग, दीक्षा लेते हुए घी, शक्कर, तेल, दही आदि समस्त रसों का त्याग, 50 वर्ष के स्वर्णिम काल में 35 वर्ष अन्न का त्याग और अंतिम 10 वर्ष सिर्फ मीठा जल। अद्भुत तपस्या, अद्भुत तपस्या। 10,000 से अधिक निर्जल उपवास, साथ में रात्रि में सिर्फ 2 घंटे एक करवट में विश्राम, निद्रा बीजी पूज्य श्री पूरी रात एक आसन में ध्यान करते, जहां देवी देवता भी भक्ति करते देखे गए हैं। आपकी वाणी व आशीर्वाद निष्फल नहीं जा। सन 1982 महातपो मार्तंड का चातुर्मास इस दाहोद धरा पर हुआ। 120 दिन में 100 से अधिक उपवास कर सिंह निष्कीर्णित व्रत संपन्न हुआ। तपस्या की सशक्त ऊर्जा से आज भी दाहोद फल फूल रहा है। 24 दिसंबर गुरुवार की उत्कृष्ट से मनोकामना है। कुंज महाराष्ट्र मंदिर का दर्शन कर प्राप्त करें। 1 2 3 4 सन्मति सागर। साथ ही महान आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की विशेष अनुकंपा है। ऐसी गुरु भक्ति से समृद्ध है यह दाहोद धरा। धरा पुण्य धरा में राजस्थान व मध्य प्रदेश की सरहद पर स्थित गुरु कृपा की वर्षा नित्य हरे हृदय पर गुरु की छवि अंकित है। गुरु भक्तों द्वारा जैन समाज के पुरुषार्थ से विश्व स्तरीय विश्व कल्याणकारी महाप्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। यह चमक, यह दमक, यह सब कुछ जिनकी बदौलत है। परम का भाग्योदय हुआ है। न भूतो सती ऐसा धार्मिक मेला लगा है। वह हैं आचार्य श्री आदि सागर जी, अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश सन्मति नंदन आचार्य गुरुवर श्री सुनील सागर जी महाराज, जिनका प्रथम बार इस तपस्थली दाहोद में आगमन एक साथ 100 आर्यका का पावन सानिध्य मिला है। आप एक अलौकिक लोकप्रिय संत प्राकृताचार्य हैं। महापुरुषों की भाषा, प्रकृति की भाषा, सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। मौन प्रिय गुरुवर, आप दिन में 18 घंटे मौन रहकर स्वपर संचालित करते अध्यात्म योगी हैं। जिस प्रांत में जाते हैं वहां की भाषा में उपदेश देते हैं। 10 से अधिक भाषा जानते हैं। चतुर्थ काल समचर्याधारी चर्या चक्रवर्ती गुरुवर वात्सल्य से विशाल संघ को एक साथ लेकर असीम साधना प्रभावना कर रहे हैं। केंद्रीय व राजकीय अनेक नेता आपका दर्शन लाभ प्राप्त कर आशीर्वाद पाया है। छोटी बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर आज यह सातिशय पर पड़े। आपके दिए संस्कारों से एक पाषाण परमात्मा रूप पूज्यता को प्राप्त होने जा रहा है। यह अतिशयकारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समस्त दर्शनार्थी, समस्त नगरजनों का मंगल करेगा। गुरु की दिव्य ऊर्जा, मंगल आशीर्वाद और शांति नाम यह भव्य जिनालय जन जन को शांति प्रदान सबका कल्याण करे। 1 2 3 श्री सुनील सागर जी की जय जयकार।
1 2 3 4 दाहोद नगर की जय जयकार। धन्य हुई दाहोद धरा, हो धन्य हुई दाहोद धरा, हे आनंद और उमंग भरा, आनंद और उमंग भरा, सबका मन मोर बना धन घाट करे, मन मोर बना धन घाट करे, मोर बना धन घाट करे, मन मोर बना धन घाट करे, मोर बना धन घाट। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।